हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, सभी को शालोम। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। और खुदावंद का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये समय दिया कि मैं आपके बीच में आकर के आपके लिए प्रार्थना कर सकूं, आपको परमेश्वर की वचनों की घोषणा आपके जीवन में कर पाऊं। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि ये समय प्रभु ने दिया। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में ओ स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में आता हूं। और खुदावंद इस पवित्र आत्मा की सहभागिता से, उसकी सहायता से, उसकी अगुवाई में पिता परमेश्वर हम सब इस वक्त मौजूद हैं। प्रभु इस चर्च के, इस कलीसिया के ऑनलाइन हर एक मेंबर को, हर एक सदस्य को, हर एक तेरे बेटे तेरी बेटी को प्रभु यीशु मैं अपने साथ लेकर के तेरे सिंहासन के सामने में आता हूँ पिता परमेश्वर। खुदावंद हर एक भाई, हर एक बहन, खुदावंद हर एक बच्चा, हर एक परिवार जो भी खुदावंद ऑनलाइन इन कलीसिया में जुड़ा है, खुदावंद वो पिता परमेश्वर जो कहीं और से भी हो, कहीं से भी हो, दुनिया के छोर से कहीं से भी हो। और अगर वो इस वक्त पिता परमेश्वर तेरे दास मेरे द्वारा पिता पर मेरे साथ खुदावंद अगर वो जुड़ा है, तो प्रभु परमेश्वर मैं उसको यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से परमेश्वर तेरे सिंहासन के सामने लेके आता हूँ। और मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर कि आप इस कलीसिया को आशीषित करेंगे और इसके लोगों को आशीषित करेंगे, ब्लेस करेंगे। हर एक बंधन को आप तोड़ेंगे जो शैतान की ओर से है, हर जकड़न को, हर स्ट्रॉन्ग होल्ड को आप परमेश्वर तोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर जिस कलीसिया में आत्मिकता होती है, एक आत्मा की आग होती है और एक शब्दों में सामर्थ होती है परमेश्वर, वही कलीसिया परमेश्वर यहोवा शैतान के स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ सकती है। क्योंकि शैतान का बोलबाला अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा है परमेश्वर। दुष्टात्मा इस रीति से काम करती है एक व्यक्ति के जीवन के अंदर, उसको खुद नहीं पता होता। हम खुद बड़े बड़े पास्टर खुदावंद परमेश्वर यहोवा इस चीज़ में समझ नहीं पाते हैं कि वो अपनी बुद्धि से चल रहे हैं या पवित्र आत्मा की बुद्धि से चल रहे हैं या शैतान की बुद्धि से चल रहे हैं। कुछ भी नहीं समझ में आता। शैतान इस रीति से बैठ जाता है। लेकिन मैं परमेश्वर यहोवा खुदावन तेरा बेटा, तेरा दास पिता परमेश्वर, आज परमेश्वर इस वक्त उस दुष्ट को, उस शैतान को, उस दुष्ट आत्मा की चालों को मैं पहचान चुका हूँ। क्योंकि खुदावन परमेश्वर यहोवा प्रभु वो हमारे ही परिवार के लोगों के बीच में आता है और खुदावन जो भी सबसे कमज़ोर विश्वास में होता है उसी को ज़्यादा पकड़ लेता है, उसको पकड़ करके उसके जीवन में बैठ जाता है और उसके द्वारा उसको तंग नहीं करता। उसके द्वारा वो किसी दूसरे के जो विश्वास में है उसके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई बहन है, बड़े अच्छे विश्वास में है, प्रार्थना करती, आराधना करती हूँ और दिन रात प्रार्थना करती, प्रभु के साथ आत्मिकता में बढ़ रही हूँ। उसका पति दारू पीने वाला होता है, कोई विरोधी होता है, कोई दूसरी चीज़ों में फंसा हुआ होता है। तो खुदा वो क्या करता है, दुष्ट शैतान उसके पति में काम करता है, जिसके द्वारा उस बहन के जीवन को वो बर्बाद करने की कोशिश करता है, उसको आत्मिकता में तोड़ने की वो हिम्मत करता, कोशिश करता है। जिसके द्वारा क्या होता है कि वो बहन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे करके खुद भी वो विश्वास में कमज़ोर होती चली जाती है और क्या होता है कि फिर वो मसीहत में से निकल जाती हैं और जो शैतान की योजना होती है वो शैतान की योजना पूरी हो जाती हैं। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन सीधा साफ कहता है, वो कहता है कि तू परमेश्वर के अधीन हो जा और शैतान का सामना कर तो वो तेरे सामने से भाग जाएगा। वो यीशु मसीह के सामने से भाग गया था। आपको भी परमेश्वर के वचन को याद करना है और उस वचन के द्वारा ही शैतान को डांटना है। जब आप शैतान को डांटना शुरू करेंगे, दुष्ट आत्माओं को डांटना शुरू करेंगे और जब डीमंस को आप निकालना शुरू करोगे और शैतान को आप विरोध करना शुरू करोगे, तो सच में ये एक्चुअली में 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 100% होगा और वो निकल जाएगा। मैंने भी अभी परमेश्वर से प्रार्थना किया है। आज हम प्रार्थना में था अभी थोड़ी देर पहले, तो प्रार्थना में करने के बाद मुझे बहुत शांति महसूस हुई है। ऐसा फील हुआ है कि कुछ चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, कुछ चीज़ें मन में से निकल गई हैं, कुछ शांति परमेश्वर ने रिलीज़ करी है। क्योंकि जब हम आत्मिकता में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक आत्मा है और जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपनी शांति को वो हमें आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रिलीज़ करता है। और जब हमारी आत्मा शांति महसूस करती है तो हमारा शरीर भी रिलैक्स हो जाता है। तो जब शैतान ने जो बंधन आप शरीर के ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर डाल रखे हैं, तो आत्मिकता में जब आप प्रभु के साथ बैठते हैं तो सच में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा है ना उस दुष्ट आत्मा के चंगुल से आपको छुड़ाता है। और जब वो छूट जाता है तो आप सच में रिलीज महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। आपको महसूस होता है कि प्रभु ने आपको चंगा कर दिया, आपको आज़ाद कर दिया है। तो मेरे प्रियो, मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको अपने विश्वास से कमज़ोर नहीं होना है, क्योंकि विश्वास ही हमारी ढाल है।
और वचन हमारी तलवार है। तो ये दो चीज़ें अगर कमज़ोर हो गई तो ना तो अगर तलवार कमज़ोर होगी तो आप सामने वाले पर हथियार नहीं चला पाओगे। अगर आपका विश्वास कमज़ोर हो गया, आपकी ढाल कमज़ोर हो गई, तो इसका मतलब है आप सामने वाले शत्रु के आने वाले वारों को, उसके हमलों को आप है ना मतलब तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास ढाल कमज़ोर है। विश्वास की ढाल और वचन की तलवार ये दोनों मजबूत होनी चाहिए, तभी आप एक युद्ध में लड़ सकते हैं। हम पिछले दिनों में सीख रहे थे कि हम एक आत्मिक युद्ध के अंदर हैं, और आत्मिक युद्ध स्पिरिचुअल जो वारफेयर होता है वो है ना आत्मा में ही लड़ा जाता है। उसके लिए हम शरीर के द्वारा नहीं लड़ सकते हैं। मैंने भी कई बार कोशिश करी है कि मैं शरीर के द्वारा अपने युद्ध को लड़ पाऊँ, लेकिन नहीं लड़ पाता हूँ, हार जाता हूँ। क्योंकि जो युद्ध है, जिस पोजीशन पे आज हम हैं, वो पोजीशन मेरे प्रियो, वो पोजीशन पूरी की पूरी आत्मिकता में है। हमारा पूरा का पूरा युद्ध, आपका पड़ोसी, आपका परिवार का लोग, आपके घर के लोग, आपके बिजनेस में जो आप नौकरी करते हैं जहाँ पर, वहाँ के लोग जो भी आपको सताते हैं, वो सब कुछ आत्मिक युद्ध का नतीजा आप देखते हैं। आपके जीवन में कमजोरी है, बीमारी है, आपके जीवन में कोई भी छोटे छोटे बुखार आ जाते हैं, छोटे छोटे सर के दर्द हो जाते हैं, आपके जीवन में कोई छोटा छोटा सताव आ जाता है, आपको लगता है कि हाँ दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें जब आपके जीवन में होती है ना, तो आप ये ध्यान रखना कि ये सारी की सारी आत्मिक लड़ाई के चिन्ह हैं। आपको लगेगा, आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि ये है ना सारा का सारा स्पिरिचुअल वॉरफेयर यानी आत्मिक युद्ध हमारा, हम उसको महसूस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो मेरे प्रियो, इसके लिए हमारी लड़ाई है ना आत्मिक हथियारों से ही होनी चाहिए। आपको दिल पे हाथ रखना है, एक लंबी सांस लेनी है और बोलना है कि प्रभु ऑल इज़ वेल। प्रभु को बोलना है कि हे परमेश्वर यहोवा ऑल इज़ वेल, और सारी सिचुएशन को यीशु मसीह के नाम में कहना है कि सब कुछ ठीक है। यीशु मसीह के नाम में सब कुछ ठीक है। जो कुछ भी आपको दिखता है, आपने प्रभु का धन्यवाद करना है। आयुब के जीवन में कितनी दिक्कतें थी, शैतान ने है ना उसको इस रीति से तोड़ दिया था, शरीर भी तोड़ दिया था, सारी चीज़ें, उसके सारे बाड़े को तोड़ दिया था, और फिर भी उसने प्रभु का धन्यवाद किया। यही परमेश्वर आज हमसे भी चाहता है कि हम अपनी परिस्थितियों में क्या रिएक्शन करते हैं। मैं भी पिछले दिनों में बड़ा परेशान था, लेकिन प्रभु ने वो हिम्मत दी, वो ताकत दी, वो समझ दी कि खुदावंद ने मुझे वो शांति रिलीज़ करी जिसकी वजह से मैं परेशान था। ठीक है, कोई ये धोखे में ना रहे कि वो ज़्यादा मसीह में है, ज़्यादा हर दिन प्रार्थना करता है तो वो सुरक्षित है। जितना ज़्यादा प्रार्थना करने वाले हो उतना ज़्यादा युद्ध में आप हो सबसे आगे। जितना ज़्यादा वचन पढ़ने वाले हो उतना सबसे ज़्यादा आप आगे हो युद्ध के अंदर। बाकी जो थोड़े विश्वासी हैं वो तो युद्ध में पीछे लड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हमला उनके ऊपर होता है जो ज़्यादा प्रार्थना करने वाले होते हैं। तो मेरे प्रियो, ये मत सोचना, इस धोखे में कभी मत रहना कि आप प्रार्थना करते हैं तो आपके ऊपर हमला नहीं होगा, क्योंकि शैतान है ना बड़ा चतुर है, चालाक है, और वो मक्कार है, वो धूर्त है। वो शुरू से ही झूठ बोलता आया है और वो शुरू से ही बर्बाद करते आया है। आज भी वो वही काम करता है। उसका स्वभाव आज तक नहीं बदला है, इसलिए वो शैतान था और शैतान है और हमेशा ही शैतान रहेगा। लेकिन प्रभु ने आदम के मन को बदला है। आदम जो था, आदम ने जब पाप किया तो उसने कुछ दिन के बाद पश्चाताप करना शुरू कर दिया था। उसी टाइम पे अगर कर देता ना आदम, हवा उसमें अदन की वाटिका में छुपने की बजाय अगर प्रभु के सामने आकर के बोल देता कि प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दे, और परमेश्वर हमसे गलती से शैतान की बहकाई में आकर के हमने ये फल खा लिया और प्रभु आप माफ़ कर दीजिए। अगर ऐसा आदम और हवा उसी टाइम पे सामने आकर के मान लेते ना, तो सज़ा सिर्फ और सिर्फ शैतान को मिलती, उस शैतान को मिलती, क्योंकि वो पहले ही ठोकर खा के आया हुआ है। लेकिन आदम और हवा नए बनाए गए थे और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। इसकी वजह से परमेश्वर ने उनको श्राप दिया, और फिर बाद में जब वो धरती पे आए तो फिर उन्होंने पश्चाताप करना शुरू कर दिया अपनी गलतियों का। फिर वो बलिदान चढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो प्रभु ने देखा कि भाई हाँ, शैतान है ना इतना कुछ होने के बावजूद भी नहीं बदल रहा, अपना मन नहीं फिरा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को, जिसको उसने अपने स्वरूप में, शैतान को अपने स्वरूप में नहीं बनाया, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया। सिर्फ इसलिए बनाया कि वो जानता था कि मतलब जो मैं अपने स्वरूप में बना रहा हूँ वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। और स्वर्गदूत और शैतान और परमेश्वर जब इनको बना रहा था तो इनको अपने स्वरूप में नहीं बनाया, इनको अपनी रखवाली के लिए, अपने दास, अपनी जैसे कहते हैं ना भी नौकर चाकर होते हैं, जैसे इस रीति से इनको बनाया। लेकिन परमेश्वर ने इनको बना करके ये है ना बड़े आदर के साथ इनके साथ रहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको है ना इतनी दूर इसलिए लेके आया हूँ कि आदम और हवा के बीच में, क्योंकि शैतान है ना शुरू से ही बहकाने वाला है। शैतान शुरू से ही वो अपना नेचर नहीं बदलता है, वो
चोर था, चोर है और चोर ही रहेगा। वो झूठा था, झूठा है और झूठा ही रहेगा, क्योंकि वो अपना नेचर नहीं बदलता है। इसलिए आज तक भी शैतान की कोई माफ़ी नहीं हुई है। और लोगों ने माफ़ी मांगना शुरू कर दिया था, पश्चाताप करना शुरू कर दिया था, तो इसलिए लोगों की माफ़ी हो जाती थी। प्रभु है ना, प्रभु ने नूहा के टाइम पे 8 लोगों को पश्चाताप करने के द्वारा, प्रभु की आज्ञा मानने के द्वारा बचा लिया था। इसी रीति से प्रभु ने चाहा कि अब तो मैं है ना, अगर ये सारे लोग पश्चाताप करना शुरू कर देंगे तो मैं सबको बचा लूँगा, सबको मैं संभाल लूँगा। और शैतान मन फिरा नहीं रहा, आज तक भी नहीं फिरा रहा। और प्रकाशित वाक्य में जो जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ इसीलिए हो रही हैं क्योंकि शैतान ने भविष्य में भी अपना मन नहीं फिरा था। तो आज मेरे प्रियो, हमारा जो मेन मोटिव है इस प्रार्थना का, हम चाहते हैं कि हम अपना मन फिराएं, अपना मन फिराएं, झांके अपने अंदर कि हमने कहाँ गलती करी है, और देखें कि हम जो आज इस वक्त हाइपर हैं या गुस्से में है या नफ़रत में हैं या कुड़कुड़ा रहे हैं, तो उसमें मतलब कितनी सच्चाई है। क्या वो रियल में एक्चुअल में इतनी मतलब गहराई की बात है? क्या वो रियल में एक्चुअल में इतनी डीप बात है कि भाई मतलब हमें इतना सोचना पड़ रहा है किसी बात के लिए? आप खुद भी हो सकते हैं। आप अपनी बीमारी को कितना सीरियस लेते हैं, आप अपनी कमजोरियों को कितना सीरियस लेते हैं, ठीक है? तो ये सीखने की बात है इस वक्त। आप लोगों को और मुझे भी बड़ा मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि वचन अगर हमारे जीवन में नहीं है, अगर वचन का आदर हमारे जीवन में नहीं है, तो सच में शैतान फिर है ना हमारे अंदर है ना, वचन देखो, वचन है ना, शैतान को सारा पता है और हमें नहीं पता होता है वचन का। तो इसीलिए है ना हम हार जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को वचन का पता था, तो यीशु मसीह जीत गया, तीनों परीक्षाओं में जीत गया शैतान से, क्योंकि उसको वचन का पता था। लेकिन शैतान हमें वचन ही दिखाता है और वचन के द्वारा ही हमें जीत लेता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें वचन में मजबूत होना है और प्रार्थना करना है, परमेश्वर से मांगना है कि पिता मुझे इस परिस्थिति में से निकलने का मौका दे, अवसर दे। खुदावंद आपको भी और मुझे भी बरकत दे, आशीष दे। और इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं कुछ विषयों के लिए, आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप रिसीव करिए। अगर आप इस वीडियो को, इस ऑडियो को, इस मेरी आवाज़ को अगर आपने यहाँ तक सुना है, तो आगे भी कुछ देर के लिए आप बने रहिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु ने अगुवाई किया है, प्रभु ने अगुवाई किया है कि भाई हाँ, आज इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे पूरी कलीसिया के लोगों के लिए, सब के लिए। तो अपनी आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आज प्रभु परमेश्वर आप हमारे बीच में मौजूद हैं और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु तेरे नाम को देते हैं। परमेश्वर, इस कलीसिया के हर एक भाई को, हर एक बहन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरे सिंहासन के सामने लेके आता हूँ, तेरा लहू लगाता हूँ और शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप प्लीज़ हर एक भाई को, हर एक बहन को जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है और जो भी मतलब मेरी आवाज़ को सुन करके अपने जीवन में इसको रिसीव करेगा और बोलेगा कि हाँ सच में ये मेरे लिए है, तो वो सच में शिफा पाएगा। क्योंकि जब हम किसी का सुनते हैं, आवाज़ को सुनते हैं और वो वचन के अनुसार है, घोषणा है, तो अगर उसको रिसीव कर लेते हैं तो वो एक्चुअल में वो हमारे लिए हो जाती हैं और फिर वो क्या होता है कि हमारे लिए वो काम करती हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं विश्वास के साथ आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप प्लीज़ इसको रिसीव करिए और बोलिए कि प्रभु हाँ आमीन, और मैं रिसीव करता हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से, हर एक शैतान का बंधन, हर एक दुष्ट आत्मा का प्रभाव, हर एक अंधकार की शक्ति का प्रभाव, हर एक शत्रु की ताकत का असर आपके ऊपर कभी भी, फ्यूचर में भी और अभी भी आपके ऊपर ना रहे यीशु मसीह के नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूँ द वर्ड ऑफ गॉड, यीशु के पवित्र वचन को आपके ऊपर घोषणा करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहता है कि शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर और सांपों और बिच्छुओं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। और आज मैं उसको आपके ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर जो भी शैतान का बंधन है, जो भी सांप और बिच्छू आपके घर में, परिवार में है, उन सभी को मैं अपने पैरों के नीचे रोनता हूँ। और आप भी बोलिए कि हाँ, मैं अपने घर परिवार के ऊपर और हमारे ऊपर के सारे सांपों और बिच्छुओं को जो शैतान के प्रतीक हैं, मैं उनको यीशु मसीह के नाम से अपने पैरों के नीचे रोनता हूँ। अपनी पैर को पटकिए और बोलिए कि हाँ सच में मैं यीशु मसीह के दिए हुए अधिकार के द्वारा अपने ऊपर की सारी दुष्ट आत्माओं को, शैतान के सारे हाकिमों को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूं और उनको फोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु सच में आप महान परमेश्वर हैं। अपनी आत्मिक अगुवाई में पिता परमेश्वर आप हमें चलाइए और बढ़ाइए। अगर हमारे जीवन में अभी भी कोई कमी है, कोई घटी है, प्रभु आप हमें दिखाइए, हमारे पापों को आप दिखाइए कि हमें कहाँ बदलाव करना ज़रूरी है। और प्रभु हम जानकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर हमने कहीं ऐसा कुछ बोला है, ऐसा कुछ गलत किया है जो बदलने की ज़रूरत है, तो पवित्र आत्मा आप मदद करिए कि हम उसको बदल पाएँ। प्रभु आप ही कर सकते हैं,
आप ही के द्वारा होगा, और खुदावन उद्धार भी आप ही के द्वारा है, और अनंत जीवन भी आप ही के द्वारा है, और पापों से छुटकारा और शैतान के चंगुल से छुटकारा भी आप ही के द्वारा है। पवित्र आत्मा आप मौजूद हैं, हर एक भाई को, हर एक बहन को इस वक्त टच करिए, अपने पवित्र हाथों से छूइए, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर इनको घोषणा करके चंगा करिए, और परमेश्वर आप अपने पवित्र लहू के द्वारा हर एक भाई को, हर एक बहन को सुरक्षा कवच दीजिए, सुरक्षित करिए, और खुदावन इनको शुद्ध करिए। पवित्र आत्मा आप ही कर सकते हैं परमेश्वर। और खुदावन आज हम पिता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर आपकी मेज़ में शामिल होने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, जिन भी भाइयों ने, जिन भी बहनों ने बपतिस्मा लिया है प्रभु, वो अपने आप को धन्य महसूस करें, क्योंकि परमेश्वर की मेज़ में से, प्रभु यीशु मसीह की मेज़ में से उनको खाने के लिए मौका मिलेगा। लेकिन जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने बपतिस्मा नहीं लिया है, तो अपने विश्वास को और अपने मन को इतना मजबूत कर ले, अपने विश्वास को इतना मजबूत करें और दिखाएं कि प्रभु के साथ समर्पण की आत्मा दिखाएं, समर्पण के चिन्ह दिखाएं, और परमेश्वर के सामने घुटनों पर आकर बोले, पश्चाताप करे कि प्रभु मैं अपना पूरा जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, मैं तैयार हूँ अपने विश्वास के द्वारा। आप जिस दिन ऐसे बोलोगे प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, आपको अवसर देगा कि आप बपतिस्मा ले पाओ। प्रभु आपको तैयार कर रहा है, इसलिए मजबूत हो जाइए प्रभु के साथ, और प्रभु आपको अपनी मेज में शामिल होने के लिए मौका देगा, अवसर देगा। ठीक है, प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके घर परिवार के ऊपर यीशु मसीह की सुरक्षा का बाड़ा लग जाए, यीशु के लहू का बाड़ा लग जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, घोषणा करता हूँ। और प्रभु के लोगों, प्लीज़ आप है ना एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। ग्रुप के अंदर कोई भी विषय आए, प्लीज़ भरमार हो जानी चाहिए, मैसेज की भरमार हो जानी चाहिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग की। लेकिन मैं कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन करते नहीं हूँ। अगर आप प्रार्थना ग्रुप में ही अकेले प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मीटिंग में कैसे प्रार्थना कर पाओगे? आप चर्च में, आराधना में के टाइम पे कैसे प्रार्थना कर पाओगे? अपने आप ये मौका है आपके लिए कि कोई भी विषय आपके पास आए तो उसका नाम लेकर के उसके लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर है ना टूटी फूटी प्रार्थनाओं को जल्दी सुनता है। ये मौका है आपके पास, आप अपनी जुबान को खोल करके प्रभु से मांग सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। तो जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना का असर आपके ऊपर भी होता है, आपके जीवन के ऊपर भी उसका असर पड़ता है जब आप अपने मुख से बोलते हैं। तो वचन तो कहता है कि दो धारी तलवार है, जो बोलता है उसको भी अंदर से छेद देता है, और जो सुनता है उसको भी अंदर से छेद देता है। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन आपको मदद करे, सहायता करे। इस ऑडियो को यहीं पर विराम करते हैं, और प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। और अगर आप यहाँ तक भी आए हैं तो प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। दो बात और सुन लीजिए कि आज हम है ना शाम को, जैसे ही अभी हम उपवास में हैं, प्रभु के सामने उपस्थित हैं, और जिन भी बहनों ने, जिन भी भाइयों ने आज उपवास में हैं और जिनका बपतिस्मा हो चुका है, वो प्लीज़, जैसे मैंने पहली ऑडियो डाली थी कि आप है ना एक छोटा रोटी का टुकड़ा और एक छोटा सा 8-10 अंगूरों का रस आप निकाल के ज़रूर रख लीजिए अपने पास। जिससे क्या हो कि आप, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम वचन से सीखेंगे और प्रभु की मेज में शामिल होंगे, तो उस टाइम पे आप है ना मतलब अपने सामने रख करके उसके लिए प्रार्थना करके और शुद्ध करके धन्यवाद करके आप है ना प्रभु की मेज में शामिल हों। क्योंकि प्रभु की मेज में शामिल होने जितनी जल्दी आप है ना प्रभु की मेज में शामिल होगे, उतना आपकी शुद्धि होती रहेगी। क्योंकि आप प्रभु की देह को खाते हैं और प्रभु के लहू को पीते हैं, तो क्या होगा, आपके शरीर का अंदर से भी बाहर से भी दोनों तरफ से क्या होगा, शुद्धिकरण होगा। ये परमेश्वर का देह जो है ना पवित्र है। अगर उस पवित्र चीज़ को खाओगे तो तुम भी पवित्र हो जाओगे, अगर पवित्र लहू को पियोगे तो तुम भी पवित्र हो जाओगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम बाहर से अंदर खाते हो, लेते हो, वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन जो तुम अंदर से बाहर निकालते हो वो तुम्हें अशुद्ध करता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये समय है, ये मौका है, आप अपने आप को तैयार करिए, बड़े नम्रता और दीनता के साथ और परमेश्वर के भय के साथ प्रभु भोज में शामिल होइए। मैं आज आपको सिखाऊंगा परमेश्वर के वचन से कि हमें किस रीति से मतलब इसको लेना चाहिए, किन किन लोगों को लेना चाहिए, और ये किस लिए मनाया जाता है। हो सके तो आज है ना थोड़ा सा समय लग सकता है वचन के अंदर, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको जल्दी जाना वो जा सकता है, जिसको लगता है कि भाई हमें नहीं जुड़ पाऊंगा इतने लंबे समय तक, तो आप बेशक मत जुड़ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो प्रभु के वचन को और प्रभु के उपस्थिति में अगर समय नहीं दे सकता है, तो बेशक 2400 घंटे वो रील देखे, वीडियो देखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपना इंटरनेट कहाँ पे ख़त्म कर रहा है, इस बात के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, ठीक है।
आपको खुद अपनी जिम्मेवारी समझनी है कि आपको पता होना चाहिए कि भी हाँ, हम डेली नाइट को प्रेयर करते हैं और जुड़ते हैं संगति के अंदर, क्योंकि संडे वाले दिन तो हमें ना एक हफ्ता अपने घर पे रह करके सारी मौज मस्ती करके कहते हैं ना भी हाँ, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जिसका मतलब पूरे 6 दिन हम पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, बुराइयाँ करते हैं, और 7वें दिन संडे वाले दिन जा करके हम क्या करते हैं, चर्च में जाके माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन ये जो डेली प्रेयर का मतलब क्या है कि आप हर दिन का बोझ प्रभु के हाथों में सौंप रहे हैं, हर दिन की टेंशन आप प्रभु के हाथों में सौंप रहे हैं, हर दिन की आत्मिक रोटी आप प्रभु के सामने खा रहे हैं। इसके लिए अगर आपके पास समय नहीं है, इसके लिए अगर आप डाटा नहीं बचा सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि आप मसीहत में है ना सिर्फ कुछ ही दिन चलोगे। अगर आप प्रभु को समर्पित नहीं करोगे, देखो मैं 15 साल से 12 साल से प्रभु में था, लेकिन बदलाव और चुनाव और बुलाहट प्रभु ने 2 साल ही हुए हैं, बस 2 साल हो गए होंगे, ज़्यादा नहीं कहता हूँ, ठीक है। 2 साल के अंदर अंदर प्रभु ने मतलब इतना बदलाव कर दिया जीवन के अंदर कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी से क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है। हाँ, गुस्सा वाजिब है, आ जाता है, गुस्से में आदमी थोड़ा बहुत कदम भी उठा लेता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तेरा गुस्सा शाम का सूरज छुपने से पहले आपका गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, हमें तैयार होना है और ये मत सोचना कि हम यहीं तक सीमित रहेंगे। और ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि हम इतने बढ़ेंगे, परमेश्वर हमें इतना बढ़ाने जा रहा है, परमेश्वर हमें इतना बढ़ाने जा रहा है। मैं तो घोषणा कर चुका हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मुझे परमेश्वर 1 लाख लोगों के सामने खड़ा करेगा और परमेश्वर के वचन से लाखों लोगों के जीवन बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। और मैं ये भी घोषणा कर चुका हूँ आज परमेश्वर के उपस्थिति में आकर के कि प्रभु तू मुझे विदेश में बाहर लेके जाएगा और वहाँ पर भी पिता परमेश्वर तू मेरे द्वारा काम करके खुदावन तू अपनी महिमा करवाएगा और अपने उद्देश्य को पूरा करवाएगा। लाखों लोगों की भीड़ को परमेश्वर ने मेरे सामने मुझे दिखाया है और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर उस उद्देश्य तक मुझे पहुंचाए। तो आप अगर परमेश्वर के लोगों अगर इस मौके का, अगर इस सपने का हिस्सा होना चाहते हैं तो प्लीज़ आप है ना आदर और भय के साथ और विश्वास योग्यता के साथ जुड़े रहिए। एक दिन आप भी मेरे सामने और मेरे साथ में है ना उस स्टेज के ऊपर खड़े होंगे जिस स्टेज के ऊपर प्रभु मुझे खड़ा करेगा। हालेलुया। हाँ, आप लोगों को निरंतर मेरे लिए प्रार्थना करते रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने जो बुलाहट दी है उस बुलाहट के अनुसार प्रभु मुझे चलाए, इसके लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि शैतान बड़ा चालाक है। उससे बचने के लिए हमें है ना छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना ज़रूरी है। हालेलुया। तो ज़्यादा लंबी ना करते हुए प्रभु से प्रार्थना की है हमने, और इस प्रार्थना को हम यहीं पे विराम करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप इस प्रार्थना को सुनिए और इसको पूरा करिए यीशु मसीह के नाम में। आप सब बोल सकते हैं आमीन, आमीन, यस आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो।